Hello students, today we are going to discuss our next topic, next exercise of the chapter index number 2, in which we will read about base shifting, supplicing and deflating of index numbers. इंडेक्स नंबर्स की बेस शिफ्टिंग, सप्लेसिंग और डिफ्लेटिंग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं बेस शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग क्या होता है? अगर हमने एक पर्टिकुलर ईयर को बेस लिया है, उस बेस के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशंस की हैं, कई बार वो बेस ईयर हमारा पुराना हो जाता है या उन्हें कंपेयर करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम बेस ईयर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस, हमें फॉर्मूला लगाना है बेस को चेंज करने के लिए। इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बेस शिफ्टिंग। अभी हम इससे बात करेंगे विद द एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए आपको यहाँ कहा गया है, फॉलोइंग आर इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस बेस्ड ऑन 2007, शिफ्ट द बेस टू 2011। हमारा बेस पहले 2007 था, अभी हमें इसे चेंज करके करना है 2011। तो यहाँ पर देखिए हमें फॉर्मूला लगाना है 2007 से 2011। अगर हमें न्यू बेस ईयर बनाना है तो यहाँ से देखिए आपको जैसा कि सॉल्यूशन में दिया गया है, ईयर वाइज 2007 से लेकर 2016 तक ओल्ड इंडेक्स नंबर ड्राइव कर रखा है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, 2011 को न्यू बेस ईयर बनाना है। तो इससे क्या होगा, सभी के सभी ईयर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे 2011 हमारा जो बेस ईयर है, ये न्यू बेस ईयर हुआ तो हमने इसको न्यू इंडेक्स नंबर दिया 100। 2011 में हमारा इंडेक्स नंबर हुआ 100। अभी हमें 2011 अगर हमारा बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 है तो उसके अकॉर्डिंगली 2007 से लेकर 16 तक सभी ईयर्स की जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू है उसे चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने फॉर्मूला फॉलो किया है। 2007 में हम लगाते हैं फॉर्मूला इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस। ओल्ड बेस था हमारा 100, न्यू बेस है हमारा 300, 2011 का जो बेस है। तो 100 बाई 300 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 33.33। ऐसे ही 2008 में हमारे पास ओल्ड इंडेक्स है 120 अपॉन 2011 का इंडेक्स 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 40। 2009 में देखिए हमारा ओल्ड इंडेक्स 200 अपॉन जो हमारा न्यू इंडेक्स 300 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 66.67। ऐसे ही 2010 में 240 हमारा जो है पुराना इंडेक्स अपॉन न्यू इंडेक्स 300 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 80। 2011 हमारा न्यू बेस ईयर था तो ये 100 रहेगा। 2012 में हमारा ओल्ड इंडेक्स 390 अपॉन जो आपका नया इंडेक्स है 300 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 130। 2013 में हमारा ओल्ड इंडेक्स 400 अपॉन में न्यू इंडेक्स 300 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 133.33। 2014 में 420 अपॉन 300 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 140। ऐसे ही 2015 में 435 अपॉन 300 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 145। 2016 में 444 अपॉन 300 इंटू 100 दैट इज़ इक्वल टू 148। दिस इज़ बेस शिफ्टिंग। आपने बेस को शिफ्ट कर दिया। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 आपको इंडेक्स नंबर्स दिए गए हैं वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन 2 कंपनीज। कंपेयर द 2 सीरीज एंड कमेंट। आपको दोनों सीरीज़ को कंपेयर करना है और उसे कमेंट करना है। सीरीज़ को कंपेयर करके देन आप इसे कमेंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको जो दे रहा है इंडेक्स नंबर ऑफ कंपनी ए, जिसमें बेस ईयर हमारा है 92, और दूसरे में इंडेक्स नंबर ऑफ कंपनी बी जिसमें बेस ईयर हमारा था 1985। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करने के लिए पहले हमें इनका बेस ईयर सेम करना पड़ेगा। बेस ईयर सेम करने के लिए हमें सेकंड वाली सीरीज़ का बेस ईयर जो है 92 में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको दिया गया है ईयर वाइज, ईयर 1990, 91, 92, 3, 4 एंड 5। इंडेक्स नंबर ऑफ कंपनी ए जिसमें 60, 90, 100, 140, 160 एंड 200 आपको दिया गया है। यहाँ से कंपनी बी का जो इंडेक्स नंबर है आपको उसका बेस ईयर चेंज करना है। कंपनी बी में जो बेस ईयर हमें 92 में लेके आना है। तो हमारा ओल्ड इंडेक्स देखिए, जैसे हमारा कंपनी बी का ओल्ड इंडेक्स 210 था, अपॉन में जो आपका इंडेक्स नंबर है
1985 के अकॉर्डिंगली जो हमने इसको ले रखा है, अब हमें इसे 92 में कन्वर्ट करना है। तो हमारा 92 का जो इंडेक्स है दैट इज़ 250 न्यू इंडेक्स। हमारा फॉर्मूला चलेगा ओल्ड इंडेक्स अपॉन न्यू इंडेक्स इंटू 100, तो यानी 210 हमारा ओल्ड इंडेक्स, 250 हमारा न्यू इंडेक्स इंटू 100, वैल्यू आ जाएगी 84। देन 1991 में हमारा ओल्ड इंडेक्स 230, न्यू इंडेक्स 250 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 92, 92 में रहेगा 100। देन 93 में ओल्ड इंडेक्स हमारा 300 अपॉन जो हमारा न्यू इंडेक्स है दैट इज 250 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 120। ऐसे ही 1994 में हमारा जो ओल्ड इंडेक्स है 350 अपॉन न्यू इंडेक्स 250 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 140। ऐसे ही हमारा लास्ट ईयर 95 में हमारा जो ओल्ड इंडेक्स है दैट इज़ 400 और न्यू इंडेक्स है 250 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 160। तो ये हुआ हमारा कन्वर्जन। अब दोनों ही कंपनीज ए और बी का जो बेस है वो 92 हो गया हमारा। अब 92 बेस के अकॉर्डिंगली हमने इनकी फिगर्स को बराबर कर दिया। देखिए दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इनिशियली कंपनी बी वॉज पेइंग हायर वेजेस, वेयर एज आफ्टर द ईयर 93 कंपनी ए वॉज पेइंग हायर वेजेस। 93 ऑनवर्ड्स जो है कंपनी ए ज़्यादा पे कर रही है, जबकि जो आपका पहले इनिशियली कंपनी बी ज़्यादा पे कर रही थी। तो दिस इज़ द कंपैरिजन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14 हमसे कह रहे हैं ये एन इंडेक्स इज एट 100 इन 1981। यहाँ देखिए आपको पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। आपको 1981 का इंडेक्स दिया है 100, तो ईयर 1981 हमारा 100, 4% राइज होता है 1982 में, तो इसका मतलब हमारा ये फिगर बन गया 1982 में 104। 6% फॉल होता है 1983 में, तो 100 में से 6 लेस हो गया तो रह गया आपका 94। 4% फॉल होता है 84 में, तो ये हो गया आपका 96। 3% राइज होता है 85 में, तो हो गया 103। आपसे कहा गया है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर्स 1981 थ्रू 1985 देन शिफ्ट द बेस टू 1983। कह रहे हैं कि बेस को शिफ्ट करिए 1983 में। अब यहाँ पर हमें देखिए पहले 1981 के अकॉर्डिंगली हमारा इंडेक्स नंबर बनाना है। 1981 के अकॉर्डिंगली जो हमारा इंडेक्स नंबर है जिसमें 1981 हो गया 100, 1982 में हुआ ये 140 गलत लिया गया, यहाँ 104 है। 104 इंटू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 104। अब यहाँ पर नेक्स्ट उसमें जो हमारा 94 हमारा ओल्ड इंडेक्स, न्यू इंडेक्स 100 इंटू 104, यहाँ से वैल्यू आ गई 97.76। ऐसे ही 1984 में, 1985 में। अभी हमें कहते हैं कि इंडेक्स नंबर शिफ्टिंग जिसमें 1983 को आपको 100 बनाना है, यानी आपका 1983 जो है बेस ईयर रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखिए जो आपने 1983 को बेस ईयर बनाना है तो आप इसको अपोजिट में लेकर चलेंगे। अब 1983 आपका बेस ईयर हुआ 100, तो आपका 1981 में जो फिगर आई देखिए वो आपने कैसे लेकर चलनी है। यहाँ पर आपका जो न्यू इंडेक्स है और ओल्ड इंडेक्स है आपको वो लेकर चलना है। देखिए आपका ओल्ड इंडेक्स 100 अपॉन न्यू इंडेक्स 97.76 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 102.29। फिर हमारा ओल्ड इंडेक्स 104 अपॉन में न्यू इंडेक्स 97.76 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 106.38। यहाँ भी 400 गलत लिखा गया, 4 नहीं है, दिस इज 100। 1983 बेस ईयर है दैट इज 100। 1984 में हमारा जो ओल्ड इंडेक्स है दैट इज 93.85 और न्यू इंडेक्स 97.76 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 96। सिमिलरली 1985 में हमारा जो ओल्ड इंडेक्स है दैट इज 96.67 अपॉन न्यू इंडेक्स 97, जो आपका न्यू इंडेक्स 97.76 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 98.88। दिस इज अ टॉपिक रिगार्डिंग द बेस शिफ्टिंग, अगर आप बेस को शिफ्ट करना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सप्लीसिंग। सप्लीसिंग क्या होती है, सप्लीसिंग क्यों की जाती है, क्या कारण है इसके पीछे। देखिए समटाइम्स वी कम अक्रॉस ए सिचुएशन व्हेन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए गिवन बेस ईयर is stopped being used and new index is constructed taking the year in which an index was stopped using as base year। कई बार क्या होता है किसी भी कारण से जब हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्स नंबर को यूज़ करना बंद कर देते हैं
और एक नया इंडेक्स नंबर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सबप्लेसिंग। सबप्लेसिंग बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू सीरीज ऑफ इंडेसेस इज टाइड विद ओल्ड इंडेसेस और ओल्ड सीरीज इज टाइड विद न्यू इंडेक्स सीरीज। या तो न्यू को ओल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा या ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि देयर मे बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ सबप्लेसिंग, दो तरह की सबप्लेसिंग हो सकती है। सबप्लेसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज जिसे आप बैकवर्ड स्प्लेसिंग भी कहते हैं, और आपका दूसरा जिसमें सबप्लेसिंग ऑफ ओल्ड इंडेक्स सीरीज टू न्यू इंडेक्स सीरीज जिसे आप फॉरवर्ड सबप्लेसिंग भी कहते हैं। फॉर्मूला आपको दोनों दिए गए हैं। अगर हम न्यू इंडेक्स सीरीज को ओल्ड पे कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला रहेगा न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर अपॉन 100। ऐसे ही अगर आप ओल्ड इंडेक्स सीरीज को न्यू इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ओल्ड इंडेक्स इनटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। These are the formulas which you have to follow in your questions. Now we will be coming to the questions जिसमें illustration number 15 आपसे क्या कह रहे हैं, आपको टू प्राइस इंडेक्स सीरीज दी गई हैं, आपको सबप्लेस करना है उन्हें ऑन द बेस 1981। ऑन द बेस 1981 का मतलब है कि आपको क्या करना है, न्यू वाली सीरीज को ओल्ड में कन्वर्ट करना है। यहाँ से देखिए आपको कहता है कि 1985 का कन्वर्जन 81 में लेके आना है। देखिए 81, 82, 3, 4 से लेकर 1990 तक आपको फिगर्स दी गई हैं। इंडेक्स ए है, इंडेक्स बी है। अब आपको इसका मतलब इंडेक्स बी को कन्वर्ट करना है। अगर हमें 1981 बेस रखना है तो हमारा इंडेक्स ए जो है सिमिलर रहेगा जिसमें वैल्यूज़ हैं 100, 110, 120, 125, 150। हमें यहाँ से चेंज करना है, ये हमारी जो इंडेक्स बी है। अभी देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, हमें जो है ओल्ड इंडेक्स जो है हमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ईयर आपका आ गया। देखिए हमारा फॉर्मूला रहेगा 100 इंटू ओल्ड इंडेक्स 150 अपॉन, यहाँ पर आप ओवरलैपिंग ईयर को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर आप न्यू इंडेक्स सीरीज को ओल्ड इंडेक्स सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला था न्यू इंडेक्स इंटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स बी का न्यू इंडेक्स है 100 इंटू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स है 150 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 150। 86 में हमारा जो इंडेक्स है ओल्ड इंडेक्स जो न्यू इंडेक्स है 115 इंटू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स 150 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 172.5। ऐसे ही 87 में न्यू इंडेक्स 120 इंटू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स 150 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 180। 88 में हमारा न्यू इंडेक्स 130 ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स 150 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 195। 89 में हमारा जो न्यू इंडेक्स 140 इंटू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स 150 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 210। देन 1990 में हमारा जो इंडेक्स है ओल्ड जो न्यू इंडेक्स है दैट इज़ 160 इंटू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स 150 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 240। दिस इज सबप्लेसिंग। इसमें आपने क्या किया, न्यू इंडेक्स को कन्वर्ट कर दिया ओल्ड इंडेक्स में। अभी क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे, 16 में इसका जस्ट रिवर्स चल रहा है। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि बेस आपको बनाना है अब 85, उस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट, यानी अब आपको 85 से बेस बनाना है तो 85 से आगे जो आपके जितने भी हैं वो सिमिलर रहेंगे, चेंज होगा ओल्ड वाले में। देखिए जैसे ईयर दिए गए 1981 से 1990 तक, आपको ओल्ड प्राइस दे रखे हैं, न्यू प्राइस इंडेक्स दे रखे हैं। देखिए ओल्ड प्राइस इंडेक्स चेंज होंगे, 96 से सारे नए वाले हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे। देखिए 86 से आगे 115, 120, 130, 140, 160 ये सिमिलर रहेंगे। इससे ऊपर वाले में चेंज होगा। हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, हमारा फॉर्मूला जैसा कि आपको पहले बताया भी गया है, जिसमें हमें कहा गया है ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स। तो देखिए 100 जो आपका ओल्ड इंडेक्स है इंटू 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर 150 विच इज़ इक्वल टू 66.67। ऐसे ही 1982 में हमारा जो ओल्ड इंडेक्स है 110 इंटू 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर 150 विच कम्स 73.33। ऐसे 83 में हमारा ओल्ड इंडेक्स 120 इंटू
हमारा 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर 150 विच इज़ इक्वल टू 88.33। 85 में हमारा जो है ओल्ड इंडेक्स 150 इंटू 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर 150 देन अगेन कम्स इक्वल टू 100। तो ये हमारा अब बेस बन गया 1985 के अकॉर्डिंगली हमारी सीरीज जो है कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें आपसे कहा गया है प्राइस इंडेक्स सीरीज जो कि 1994 में शुरू की गई एज बेस बाय 98 इट रोज टू 25%। तो देखिए 94 में ये 100 है, 98 में 25% बढ़ गई तो 125 हो गई। 99 का लिंक रिलेटिव आपको कहते हैं दिस इज 95, तो लिंक रिलेटिव है तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे 95 बाय 100 इंटू पिछले साल का इंडेक्स 125, तो सॉल्व करके देखिए वैल्यू आती है 118.75। फिर इसने कहा इन दिस ईयर न्यू सीरीज इज ऑल्सो स्टार्टेड, नई इंडेक्स सीरीज शुरू हो गई। तो आप देखेंगे उसके बाद 99 में हमारे पास न्यू इंडेक्स सीरीज का कॉलम हमने बनाया तो उसकी वैल्यू हुई 100। न्यू सीरीज रोज बाय 15 पॉइंट्स बाय नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब 2000 में 15 पॉइंट से बढ़ गई तो 100 प्लस 15 हो गए 115। फिर कह रहे हैं 2004 में प्राइस लेवल वॉज ओनली 5% हायर देन 2002 एंड इन 2002 दे वर 8% हायर देन 2000। पहले हम 2002 में डालते हैं 8% एक्स्ट्रा, 115 का 8% एक्स्ट्रा करके ऐड करेंगे आप, वैल्यू आ जाएगी 124.2 2004 में। फिर ये 5% से एक्स्ट्रा हो गया तो 124.2 का 5% एक्स्ट्रा निकाल के उसे ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 130.41। अभी कहते हैं दोनों सीरीज को सबप्लीस कीजिए। सबप्लीस करते हुए हमने क्या किया, जो हमारा 99 था हमने उसे बेस रखा, 99 को बेस रख के हमने सीरीज को कन्वर्ट किया। न्यू इंडेक्स सीरीज आपकी जो है देखो 99 के बाद 100, 2000 में 115, 2002 में 124.20, 2004 में 130.41। इसका मतलब हमें पुराना चेंज करना है, हमें ओल्ड को न्यू में लाना है। ओल्ड को न्यू में लाने के लिए हमारा फॉर्मूला है आपका ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स। तो देखिए 100 अपॉन ओवरलैपिंग था 118.75 इंटू 100 तो 84.2 आया आपके पास। देन 1998 में हमारा ओल्ड इंडेक्स था 125 इंटू 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर था 118.75। तो आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 105.2। तो यहाँ से आपका ये बेस कन्वर्जन न्यू इंडेक्स सीरीज में हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपको फिगर्स दी गई हैं ईयर 98, 9, 2001 जिसमें फिगर्स दी गई हैं। ए इंडेक्स सीरीज, ऐसे ही बी इंडेक्स सीरीज 2001, 2, 3, 4 हमें इन्हें सबप्लीस करना है। सबप्लीस करते हुए हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ से पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसे। कैलकुलेट द प्राइस इंडिसेस इन ए सीरीज विद Q0 एज वेट्स एंड बी सीरीज विद Q3 एज वेट्स। सबप्लीस द टू सीरीज सो एज टू मेक ए अ कंटिन्यूस सीरीज। हमें इसे कंटिन्यूस सीरीज भी बनाना है। पर देखिए 98 में वैल्यू आई 100, 99 में हमने वैल्यू निकाली 24/20 इंटू 100 120। देन 2000 में हमने वैल्यू निकाली 30/20 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 150। 2001 में हमने फिर वैल्यू निकाली 40 करंट वाला और 20 बेस वाला, 40/20 इंटू 100 विच कम्स इक्वल टू 200। ऐसे ही इंडेक्स बी हमने बनाया। 2001 में वैल्यू रहेगी 100, 2002 में 43/35 इंटू 100 तो वैल्यू आई 122.86। ऐसे 2003 में वैल्यू आ गई आपके पास 52.5/35 विच इज़ इक्वल टू आपकी वैल्यू है ये 150। देन 2004 में 55/35 इंटू 100 विच कम्स इक्वल टू 157.14। अब आपको इसे जब सबप्लीस करना है, देखिए 100, 120, 150, 200 तक यहाँ सिमिलर रहेगा। अब हमें सीरीज़ को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम न्यू को ओल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला न्यू इंडेक्स आपने जो लिया था, न्यू इंडेक्स इनटू आपका जो ओवरलैपिंग ईयर है अपॉन में 100। देखिए न्यू इंडेक्स है 122.86
इंटू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स 200 अपॉन 100, जो की वैल्यू आती है आपकी 245.72। 2003 में आप वैल्यू लेंगे जिसमें आपका जो न्यू इंडेक्स है वो 150 इंटू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स 200 अपॉन 100, दैट गिव्स अस 300। ऐसे ही 2004 में हमारा जो न्यू इंडेक्स है 157.14 इंटू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स 200 अपॉन 100, दैट गिव्स इक्वल टू 314.28। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। ऐसे ही आप इलस्ट्रेशन नंबर 19 को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको राइज के बारे में पूछा गया है। राइज निकालने के लिए आप जो 100 में से वैल्यू को लेस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है निकल आएगी। नाउ कमिंग टू द डीफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डीफ्लेटिंग, ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में, कमोडिटीज़ के प्राइसेस में, आपकी डिमांड्स में, सैलरी और वेजेस रिवाइज होते रहते हैं ड्यू टू सो मेनी चेंजेस। तो डीफ्लेटिंग रेफर्स टू द करेक्शन फॉर प्राइस चेंजेस इन मनी वेजेस और मनी इनकम सीरीज। डीफ्लेटिंग क्या होता है? जिसमें करेक्शन होती है आपके प्राइस के चेंजेस में डिपेंडिंग ऑन योर मनी वेजेस और मनी इनकम सीरीज। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट रियल वेज और डीफ्लेटेड वेजेस, जिसका फॉर्मूला रहेगा मनी वेज अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ऐसे ही रियल इनकम, या आप इसे कह सकते हैं डीफ्लेटेड इनकम, जिसका फॉर्मूला रहेगा मनी इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। अब हमें निकालना रियल वेज इंडेक्स नंबर, रियल इनकम इंडेक्स नंबर। रियल वेज इंडेक्स नंबर फॉर्मूला रहेगा रियल वेजेस ऑफ द करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही रियल इनकम इंडेक्स नंबर में आपको फॉर्मूला लगाना है, तो रियल इनकम ऑफ द करंट ईयर अपॉन रियल इनकम ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूलाज हैं जो इन क्वेश्चंस में अप्लाई किए जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 में देखिए आपको दिया गया है, आपको ईयर दिया है, वेजेस दिए हैं, प्राइस इंडेक्स दिया है। आपने यहाँ से पहले रियल वेजेस निकालने हैं। देखिए रियल वेजेस निकालने के लिए ऐसे 2008 में रियल वेजेस निकाले, जिसमें वेजेस आपके यहाँ 800 अपॉन प्राइस इंडेक्स 100 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 800। ऐसे ही 2009 में हमारा वेजेस 819 अपॉन प्राइस इंडेक्स 105 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 780। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में 825 अपॉन 110 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 750। ऐसे ही 2011 में, 2012 में। दिस इज़ योर रियल वेजेस। अब आपको निकालना रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, जिसमें 2008 हमारा बेस है तो वो 100 हो गया। 2009 में हमारे रियल वेजेस करंट ईयर के 780 और बेस ईयर के 800 इंटू 100 अपॉन जो आप निकालेंगे सॉल्व करके दैट इज इक्वल टू 97.5। 2010 में करंट ईयर के आपके वेजेस 750 अपॉन ओल्ड जो आपका बेस ईयर है 800 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 93.5। ऐसे ही 2011 में 730 बाई 800 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 91.25। ऐसे ही 2012 में 736 अपॉन 800 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 92। ऐसे ही 2013 में, 2014 में आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सिमिलरली इलस्ट्रेशन नंबर 21 में आपको रियल इनकम निकालनी है, रियल इनकम इंडेक्स नंबर निकालना है बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला इन एग्जाम्पल नंबर 21, जिसमें आपको पर कैपिटा इनकम दी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दोनों फिगर्स दी गई हैं। पहले आप रियल इनकम निकालेंगे, जिसमें आपकी इनकम पर कैपिटा इनकम 360 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 100 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर 360, जिसमें आपका रियल इनकम इंडेक्स नंबर का फिर एक नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, जिसमें 2009 आपका बेस बनेगा, तो ये आपका रहेगा 100। आपने इस पूरे क्वेश्चन में इसी तरीके से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 21। सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 22, जिसमें आपको फिर से वही नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहे हैं, इंडेक्स ऑफ रियल इनकम निकालने के लिए कह रहे हैं। फॉर्मूला हमें गिवन है, बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला विल बी गेटिंग द फिगर्स। नाउ कमिंग टू द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है? कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेटिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द परचेजिंग पावर और रियल वैल्यू ऑफ ए रूपी। व्हेन प्राइसेस इन जनरल आर राइजिंग द रियल वैल्यू ऑफ रूपी इज डिक्लाइनिंग। अगर हमारे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे तो इसका स्पष्ट सा जो साधारण सा आंसर है वो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो डिक्लाइन होती जाएगी। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में सेम क्वेश्चन
जिसमें हमें रियल वेजेस निकालने के लिए कहा गया है। फिर रियल वेजेस से रियल वेज इंडेक्स नंबर आपने निकाला, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। अभी इसमें आपसे कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी, रुपी निकालिए। तो परचेजिंग पावर ऑफ रुपी निकालने के लिए देखिए आपको इसने कहा है, आपको जो फिगर इसने दी है जिसमें परचेजिंग पावर ऑफ रुपी का आप फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें 1 बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालनी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए निकाल कर ही आप इसकी परचेजिंग पावर ले सकते हैं। देखिए आपकी लास्ट ईयर 2008 में जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दैट इज़ 120.2, तो यही हमारी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है लास्ट ईयर की। तो यहाँ पर 100 अपॉन 120.2 विच इज़ इक्वल टू 83 पैसा अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम देख कर चलें, देखिए 2001 में जो हमारी वैल्यू थी वो 100 थी, 2008 में जो हमारी वैल्यू आई वो 83 पैसा आई। इसका मतलब जो हमारी परचेजिंग पावर ऑफ रुपी है दैट इज़ डिक्रीज्ड बाय 17%, 17% से वो रिड्यूस जो है हमारे पास होकर निकल आती है। नाउ कमिंग टू द लेसन नंबर 24, आपको ईयर वाइज फिगर्स दी गई हैं 99 से लेकर 2004 तक। वीकली टेक होम पे दिया गया है, कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स दिया गया है, वेजेस भी हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी है। देखिए फिर से वही, हमने पहले रियल वेजेस, रियल वेज इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट किया, टेबल बनाई। आपसे कहता है व्हाट वाज द रियल एवरेज वीकली वेज फॉर ईच ईयर, हर ईयर का बनाना है आपने। देखिए जो टेबल में बनाया गया, निकाला भी गया, दैट इज़ 97.07, 94.92, 91.37, 90.51, 94.36, 92.19। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है, इन विच ईयर डिड द एम्प्लॉयज़ हैव द ग्रेटेस्ट बाइंग पावर, कौन से साल में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बाइंग पावर है आपकी। देखिए अगर हम पूरे रियल वेज इंडेक्स नंबर को चेक करें तो 1999 में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस हैं अवेलेबल हैं, तो मैक्सिमम वेजेस जो है हमारे 99 में। थर्ड, what percentage increase in weekly wages for the year 2004 is required to provide the same buying power that the employees employed in the year in which they had the highest real wage। तो हमें ये परसेंट निकालना है। देखिए 2004 को अगर हम कंपेयर करते हैं 99 से, तो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 112.8 से इंक्रीज होकर रह जाता है 149.8। हमने देखिए वैल्यू निकाली है, परसेंटेज इंक्रीज निकाली, तो ये निकल कर आती है 132.8। अब हम इसे जो हमारी वेजेज हैं उसके साथ लेकर चलते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास 109.50 इंटू 132.8 अपॉन 100 करके हमने वैल्यू निकाली 145.42। हमारी एक्चुअल में इंक्रीज देखिए कितनी निकल कर आई, 145 रुपये 42 पैसे में से 138 रुपये 10 पैसे जब आप लेस करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 7.32। तो आप इसे जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 7.32 डिवाइड बाय 138.10 इंटू 100 विच कम्स इक्वल टू 5.3%। इसका मतलब जो हमारी परसेंटेज इंक्रीज है वीकली वेजेस की दैट इज़ 5.3%। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 25, इसमें फिर से ईयर वाइज आपको वेजेस दिए गए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया गया है, आपने पहले रियल वेज निकालने हैं, फिर रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालना है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन जैसा कि हम पीछे करके आए हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज वेज ऑफ ए रेल रोड वर्कर पर डे 119 था 2000 में, 245 हो गया आपका 2005 में। इसका प्राइस इंडेक्स आपको दिया गया है 95.5 एंड 123.5 2005 में। यहाँ से आपको कहते हैं कि इसको शो दैट द मनी वेज इंक्रीज बाय अबाउट 59% इन 2005 एज कम्पेयर्ड एज 2000। हमें यहाँ देखिए आंसर दिया गया, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, प्रूव करके दिखाना है। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, वेजेस आपको दिए गए हैं, हमने न्यू CPI कंस्ट्रक्ट किया है इसका। तो देखिए 2000 में आया ये 100, 2005 में निकल के आया 129.32। हमने रियल वेजेस निकाले, रियल वेजेस के लिए हमारे वेजेस अपॉन इंडेक्स नंबर देखिए 119 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 119। 2005 में 245 अपॉन 129.32 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 189.45। अब हमें मनी वेज इंडेक्स जिसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं रियल वेज अपॉन बेस ईयर वेज इंटू 100। तो देखिए 119 हमारे रियल वेज थे और यही हमारे बेस ईयर वेज भी हैं 119 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 100। ऐसे ही 2005 में हमारा जो है वैल्यू है रियल वेज है 189.45 अपॉन जो हमारे बेस ईयर वेज हैं 190 इंटू 100
दैट गिव्स अ फिगर 159.20। अगर आप कंपेयर करते हैं 2000 और 2005 को, देखिए 100 से लेकर 159.20, इसका मतलब हमारी जो इंक्रीज़ आती है दैट इज इक्वल टू 59.20। द स्टेटमेंट इज करेक्ट गिवन इन द क्वेश्चन। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 27। इफ विद राइज ऑफ 10% इन प्राइसेस द वेजेस आर इंक्रीज बाय 20%, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रियल वेज इंक्रीज। अगर 10% प्राइस इंक्रीज होता है तो वेजेस हमारे 20% बढ़ जाते हैं। तो देखिए करंट रियल वेज परसेंटेज हुई 120 बाय 110 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 109.09%। तो आप इसमें से 100 लेस करके देखिए निकालेंगे तो ये हमारी फिगर कितनी इंक्रीज निकल के आई। दिस इंक्रीज इज 9.09%। दिस इज द percentage increase in real wage, and this is all about this exercise number 3 of index number 2. Thank you.